दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेल पहली बार इन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने जा रही है और इस पर वर्षों से रेलवे द्वारा काम किए जा रहे थे जो कि अब पूरा होने वाले हैं। आजादी के बाद इन लोगों को पहली बार रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने वाली है और इस पर वर्षों से काम चल रहे थे क्योंकि रूट काफी ज्यादा मुश्किल भरा था जिस पर रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे थे और इस पर कई टनल के निर्माण के साथ कई पहाड़ियों को काट कर रेलवे द्वारा ट्रैक बिछाए गए और इस रूट पर आपको दिसंबर माह से ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे जिससे इस पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए रेल ट्रैक लाइफ लाइन का काम करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस रूट को भारतीय रेलवे ने कनेक्ट किया है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे ने काम किया है, कब से इस रूट पर काम चल रहे थे, किन लोगों को भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रेलवे नेटवर्क को ज्यादा कुशल और यात्रियों के अनुकूल बनाने पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए रेलवे मामलों की एक उच्च स्तरीय संसदीय अस्थायी समिति 9 जून तक गंगटोक, कोलकाता और ऋषिकेश के दौरे पर है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर बनी यह समिति देश भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षमता में सुधार लाने जुड़ी पहलों की समीक्षा कर रही है। अपने इसी अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में रेलवे की संसदीय अस्थायी समिति ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी सियोक रंगोपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के प्रमुख स्थानों का दौरा किया। इस दौरान समिति ने देश की सबसे महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी परियोजना में से एक का जमीनी जायजा लिया गया। संसदीय समिति ने 44.96 किलोमीटर लंबे इस रूट पर बन रहे रेलवे स्टेशन, सुरंग, टनल और पुल सहित प्रमुख इंजीनियरिंग कामों का निरीक्षण किया। एक बार पूरा हो जाने के बाद यह रेल लाइन सिक्किम को उसकी अब तक की पहली रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जिससे देश की राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के संपर्क मजबूत होने के साथ साथ वहां के निवासी और पर्यटकों के लिए यात्रा के एक विकल्प बेहतर मिल जाए। दौरे के दौरान इरिकॉन के अधिकारियों ने समिति को बताया कि इस प्रोजेक्ट का 77% काम पूरा हो चुके हैं। इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। समिति के सदस्य ने बनाने जा रहे रंगोपो रेलवे स्टेशन और सुरंग संख्या 14 का भी दौरा किया और हिमाचल के इस चुनौतीपूर्ण इलाके में रहे निर्माण कार्य के बड़े पैमाने और उसकी जटिलता को भी खुद देखा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि रेलवे की संसदीय अस्थायी समिति 5 जून को गंगटोक में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक CMD के साथ एक औपचारिक बैठक भी की। इस बैठक का मुख्य विषय पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे नेटवर्क विस्तार होगा जिसमें सियोंग रंगोपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक बदलावकारी पहल है और सिक्किम को उसकी पहली रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है। इस बातचीत से उन पर चल रहे प्रोजेक्ट की प्रगति को समझने में मदद मिलेगी जिसका उद्देश्य लोगों के आने जाने को आसान बनाना है, यात्रियों की बाधाएं को कम करना और दूर दराज के इलाके क्षेत्र में देश के मुख्य परिवहन नेटवर्क की करीब लाना। संसदीय समिति का यह अध्ययन दौर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे के विस्तार, उसे मजबूत करने को राष्ट्रीय अहमियत को दर्शाता है। इस चर्चाओं का मुख्य ध्यान नए रेलवे लिंक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसे क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है जिससे दूर दराज के इलाके के लोगों को तेज, सुरक्षित और अधिक किफायती परिवहन का लाभ उठा सके। यह बातचीत भविष्य की कनेक्टिविटी पहलों की समीक्षा करने का अवसर देती है जिससे सीमा पर क्रॉस बॉर्डर के रेलवे लिंक शामिल है, जिसके साथ ही इस क्षेत्र के कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाके में रेलवे लाइन बनाने के दौरान आने वाली अनोखी इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती को भी विचार विमर्श किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे लगातार प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने प्राथमिकता दे रही है जो कि कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज गति से प्रतिबद्ध। रेलवे नेटवर्क के इस विस्तार और आधुनिकीकरण के जरिए स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक उम्मीद है। उत्तर रेलवे जोन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ETV भारत को बताया कि रेलवे की संसदीय समिति चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए उत्तर क्षेत्र का दौरा करने वाली समिति इस दौरे के दौरान प्रमुख रेलवे परियोजना की प्रगति का आकलन करेगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयास का एक व्यापक निगरानी का एक हिस्सा होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मुश्किल रूट पर रेलवे द्वारा काम वर्षों से किए जा रहे थे जो कि आपको आने वाले
वाले कुछ ही महीनों में इस रूट को रेलवे कंप्लीट कर लोगों को एक नई रेल लाइन के साथ साथ एक नई कनेक्टिविटी देने वाली है, जिससे इस दूर दराज में रहने वाले लोगों को इस रूट से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। और इस तरह के काम आप अलग अलग बॉर्डरों पर अलग अलग दूर दराज के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, जिसे भारतीय रेलवे कनेक्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में लोगों को सुविधा मिले। तो इस पर जो भी नया अपडेट इस रूट को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन दूर दराज के इलाकों को लगातार रेल कनेक्टिविटी देती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दूर दराज वाले इलाके को भारतीय रेलवे को रेल कनेक्टिविटी देनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।